नमस्कार। जीएसटी ट्रिब्यूनल में सिर्फ जज और वकील ही नहीं होते, कुछ फॉर्म भी हीरो होते हैं। हाँ दोस्तों, अगर ट्रिब्यूनल को एक इवेंट माने तो ये 3 फॉर्म APL 05, 06 और 07 उसके एंट्री टिकट है, जिसके बिना ट्रिब्यूनल का गेट नहीं खुलेगा। नाम सुनकर लग रहा है टेक्निकल है, लेकिन भरोसा रखिए, अगर इन्हें एक बार समझ लिया तो ट्रिब्यूनल की आधी लड़ाई तो आपने जीत ली मानो। इन्हें ऐसे सोचिए जैसे ट्रेन में अलग अलग मुसाफिर के लिए अलग अलग क्लास के अलग अलग टिकट होते हैं, वैसे ये तीनों फॉर्म हैं। फॉर्म APL 05 आपकी अपील का टिकट। सबसे पहले आता है ये है अपील टू अपीलेट ट्रिब्यूनल। अगर टैक्स पेयर हैं और कमिश्नर अपील का जो ऑर्डर है ना, उससे आप सेटिस्फाइड नहीं हैं, तो यह फॉर्म आपके न्याय का दरवाज़ा खोलता है। सरल भाषा में ये वो फॉर्म है जिसे आप कहते हैं, ट्रिब्यूनल साहब मेरा पक्ष सुनिए, मेरे संग अन्याय हुआ है। CGST एक्ट की धारा यानी सेक्शन 112(1) के अंतर्गत आप अपील को कमिश्नर अपील ऑर्डर मिलने से 3 महीने के अंदर फाइल कर सकते हैं। इसे GST पोर्टल पर ऑनलाइन फाइल करना होता है और साथ में कई सारे डॉक्यूमेंट लगते हैं, लेकिन 3 डॉक्यूमेंट बहुत ज़रूरी होते हैं। पहला, कमिश्नर अपील के ऑर्डर की कॉपी, प्री डिपॉजिट का प्रूफ और ग्राउंड ऑफ अपील, यानी आप किस ग्राउंड पे, किस आधार पर अपील फाइल कर रहे हैं। मैंने फिर से कहा ना कि बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स हैं जिसका डिस्कशन हम अलग से किसी और वीडियो में डिटेल्ड में करेंगे। जैसे ही आप फॉर्म APL 05 फाइल करेंगे, पोर्टल आपको प्रोविजनल एक्नॉलेजमेंट दे देता है। बस 7 दिन में आप उसके बाद जो बैलेंस डॉक्यूमेंट जो आपने अपलोड नहीं कर पाया उसे आप फाइल कर दीजिए, ताकि आपको प्रोविजनल एक्नॉलेजमेंट यानी APL 02 मिल जाए। याद रखिए, APL 05 आपके केस का पहला इम्प्रेशन है, जो अच्छा होना चाहिए, बेहतर होना चाहिए। अब चलिए दूसरे फॉर्म की बात करते हैं, और वो है फॉर्म APL 06 यानी क्रॉस ऑब्जेक्शन का हथियार। अब सोचिए जरा, डिपार्टमेंट ने आपको अगेंस्ट में कमिश्नर अपील से आपको जो फेवरेबल ऑर्डर मिला था, उसके अगेंस्ट में ट्रिब्यूनल में अपील फाइल कर दी, तो आप क्या बस देखते रहेंगे? नहीं ना। तो आपके पास भी एक मौका है, वो है APL 06 यानी मेमोरेंडम ऑफ क्रॉस ऑब्जेक्शन। जब भी कोई एक पक्ष अपील करता है तो दूसरे को यह हक मिलता है अपनी बात रखने का। अगर आप अपील फाइल करेंगे तो डिपार्टमेंट APL 06 फाइल करेगा, और अगर डिपार्टमेंट APL 06 फाइल करेगा तो आप APL 05 फाइल करेगा तो आप APL 06 फाइल करेंगे। अब जैसे ही आपको APL 05 मैंने फाइल होगा डिपार्टमेंट से, आप फाइल करेंगे तो आप उसमें लिखेंगे कि आपके पास क्या क्या ग्राउंड है जो ये प्रूफ करे कि डिपार्टमेंट ने जो अपील फाइल की है वो गलत है। इसे आपको 45 डेज में फाइल करना होता है। इसे भी पोर्टल पे ऑनलाइन भरा जाता है। सरल भाषा में कहें तो APL 06 आपका डिफेंस शील्ड है। जब दूसरा कोई भी आपको कोर्ट में खींचे तो आपको चुप नहीं रहना है, जवाब देना है APL 06 में। और एक तीसरा फॉर्म होता है APL 06, ये अपने से रिलेटेड नहीं है, यह है डिपार्टमेंट का हथियार, लेकिन आपको जानना चाहिए। ये थोड़ा सा अलग है APL 07। इसे टैक्स पेयर नहीं, डिपार्टमेंट फाइल करता है अगर डिपार्टमेंट को लगता है कि कमिश्नर अपील ने जो ऑर्डर दिया है वो गलत दिया है, तो वो कमिश्नर की ऑर्डर से, मतलब जो डिपार्टमेंट का कमिश्नर है उसकी परमिशन से 6 महीने के अंदर APL 07 ट्रिब्यूनल में फाइल कर सकता है। इसमें डिपार्टमेंट पूरा मामला फिर से ट्रिब्यूनल को बतलाता उसे क्यों लगता है कि कमिश्नर अपील का ऑर्डर गलत है और क्या सही होना चाहिए। यानी टैक्स पेयर के पक्ष में कमिश्नर अपील ने जो ऑर्डर दिया था, और अगर डिपार्टमेंट को लगता है कि वो गलत है, तो वो APL 07 से डिपार्टमेंट उस ऑर्डर को चैलेंज कर सकता है।
और आपको फिर से अपना पक्ष मजबूती से रखना होगा। APL 06 आपको बताया APL 06 में अनजाने में, और मैं आपको बतलाता हूँ कि अनजाने में हुई गलती, गलत फॉर्म भर देना या देरी से अपील फाइल करना, फॉर्म भरना, यह आपकी पूरे की पूरी अपील को पटरी से उतार सकता है। अगर आपको कभी अपील वापस लेनी हो, मैंने अपील फाइल करने के बाद, तो आप उसके लिए APL 05W फाइल करेंगे। ट्रिब्यूनल के ऑर्डर में अगर कोई गलती रह जा गई हो तो उसके सुधार के ऑप्शन भी मौजूद है। तो दोस्तों अब समझ लीजिए, APL 05 है आपके न्याय का द्वार, APL 06 है आपके बचाव का हथियार, और APL 07 है विभाग का औजार। हर फॉर्म को भरते समय एक टाइम लिमिट और सही जानकारी का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। और अगर थोड़ा सा भी कंफ्यूजन हो तो आप GST दोस्त से बात कर सकते हैं। हम यहाँ केवल सही फॉर्म नहीं भरते, बल्कि आपके चेहरे पर जीत की मुस्कान भी लाते हैं।